प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी बदलाव की जरूरत है ना। आप कोर्ट में जाके अपनी रिट नहीं फाइल कर सकते, आप नहीं कह सकते। देश विरोधी कानून बनाती है, संविधान के विरोधी कानून बनाती है और लोगों को पता ही नहीं चलता है। बीजेपी की तरफ से लोकसभा में संख्या कम थी, लोकसभा राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से हंगामा हुआ, लेकिन इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं की। कांग्रेस एक एक चीज को कोर्ट में लेकर चैलेंज करती है। मैं जितने कानून चैलेंज कर रहा हूँ, ये सारे कानून तब बने जब जेठमलानी जी और जेटली जी लोकसभा राज्यसभा में रहा करते थे। जब चैलेंज करता हूं तो दूसरी तरफ से दलील आती है कि ये तो 20 साल के बाद चैलेंज। मुगलों को अगर नमाज पढ़ना होता, अयोध्या में जगह की कमी नहीं थी, काशी में जगह की कमी नहीं थी, कि मथुरा में जगह कमी नहीं थी। मुगलों ने एक भी नया शहर नहीं बसाया, मुगलों ने एक भी नया मस्जिद नहीं बनाया। बहुत बड़ा ये भ्रम है, बहुत बड़ा वामपंथियों का झूठ है कि उन्होंने ये इलाहाबाद बनाया, फलाने बनाया, फलाना। सरकार क्यों अपना पक्ष नहीं रख रही, क्यों बच रही है? देखिए, न मैं सरकार का प्रवक्ता हूं अर्चना जी, न मैं बीजेपी का प्रवक्ता। नमस्कार दर्शकों, दर्शना शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बात करेंगे। ये एक्ट क्यों जरूरी है खत्म होना? इस एक्ट को खत्म करने के लिए, इसके प्रावधानों को बदलने के लिए अश्विनी उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की हुई है, जिस पर सुनवाई चल रही है। अभी तक अश्विनी उपाध्याय जी 200 से ज्यादा पीआईएल डाल चुके हैं। पीआईएल मैन के नाम से लोग इन्हें जानते हैं, बीजेपी के नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट में तो प्रैक्टिस करते ही हैं। क्या वो चीज है जो इनको प्रेरित करती है कि वो हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए, सनातन धर्म से जुड़ी चीजों के लिए काम करें? साथ ही साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कितना खतरनाक है, क्यों जरूरी है कि इस पर सरकार अपना जवाब दे? इस सब पर हम चर्चा करेंगे अश्विनी जी से। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी जी, अभी जो इस वक्त चर्चा चल रही है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बहुत चर्चा हो रही है। संभल में खास तौर पर जो कुछ हुआ, जिस तरह से सर्वे के लिए टीम गई, उसके बाद उस टीम के साथ जो व्यवहार किया गया, शायद पुलिस अगर नहीं होती, अगर समय पे एक्शन नहीं लिया होता, तो मुझे लगता है वहां से जो विष्णु जैन, शंकर जैन थे और जो टीम थी, उसका निकलना भी मुश्किल हो जाता। जो दृश्य देखे तो बड़े डरावने थे। जबकि सच्चाई ये है कि वो जो मस्जिद है वो दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है, उसके अधीन है, लेकिन वहां पर उसका नाम पता है ही नहीं कहीं पे। तो क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में भी बदलाव की जरूरत है? क्योंकि ये एक्ट कहता है कि आप कानून के पास नहीं जा सकते, आप कोर्ट नहीं जा सकते, है ना। आप कोर्ट में जाके अपनी रिट नहीं फाइल कर सकते, आप नहीं कह सकते। इसको लेकर भी आपकी पीआईएल है। अब कोर्ट ने सरकार से भी इसमें मांगा है कि आप क्या सोचते हैं इस पर। तो आपको क्या लग रहा है कि अब इसमें फाइनल कोई फैसला आएगा? इसकी सुनवाई में आप कितना इसको लेकर आशान्वित हैं? 17 फरवरी को अर्चना जी इसकी फिर सुनवाई होगी। हमने इसको 2020 में चैलेंज किया था। आप इस कानून की बारीकी को समझिए और कांग्रेस कैसे देश विरोधी कानून बनाती है, संविधान के विरोधी कानून बनाती है और लोगों को पता ही नहीं चलता है। मैं वो आपको बता रहा हूं। जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना था तो उस समय जेटली जी थे राज्यसभा में, बहुत सारे ऐसे और भी वकील थे। चलो माना कि बीजेपी की तरफ से लोकसभा में संख्या कम थी, 1991 में राज्यसभा की संख्या कम थी, लेकिन कम से कम वकीलों की संख्या कम नहीं थी। लेकिन इस ढंग से कानून बनाया कि लोकसभा राज्यसभा में बीजेपी की तरफ से हंगामा हुआ, लेकिन इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। ना सड़क पर कभी प्रदर्शन, मुझे न कभी प्रदर्शन हुआ। कायदे से इसको इमीडिएटली पूरे देश में इसका प्रदर्शन करना चाहिए था और इसको कोर्ट में उस समय तुरंत चैलेंज करना चाहिए। भाई, सीए कानून सरकार ने बनाया, कांग्रेस की क्षमता शक्ति नहीं थी लोकसभा राज्यसभा में, तो कांग्रेस ने 236 पीआईएल फाइल करवा दिया सुप्रीम कोर्ट में। 370 को लेकर कितनी याचिकाएं थी? याचिका थी। तो हमारा ये कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से इसको भूल कह लीजिए या लापरवाही कह लीजिए, या उस समय के नेतृत्व ने कभी सोचा ही नहीं है। उनको लगता था भाई ठीक है, लोकसभा में जो करना है करो, लेकिन इसको कोर्ट में मत ले जाओ। कोर्ट में कभी चैलेंज हुआ नहीं, जबकि कांग्रेस एक एक चीज को कोर्ट में लेकर चैलेंज करती है। और कांग्रेस ने आज भी पूरे वकीलों की एक फौज खड़ी कर रखी है, आज भी उसके पास पूरी एक बैटरी है वो बड़े वकीलों की। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो कम से कम जेटली जी को और राम जेठमलानी, उस समय राम जेठमलानी जी थे, जेटली जी थे, ऐसे बहुत सारे वकील थे, बड़े बड़े वकील हुआ करते थे, तो वो यूज करना चाहिए। मैं जितने कानून चैलेंज कर रहा हूँ, ये सारे कानून तब बने जब जेठमलानी जी और जेटली जी लोकसभा राज्यसभा में रहा करते थे। मैं वो कानून चैलेंज कर रहा हूं। और अब जब चैलेंज करता हूं तो दूसरी तरफ से दलील आती है कि ये तो 20 साल के बाद चैलेंज कर रहे हैं, 25 साल के बाद चैलेंज कर रहे हैं, 30 साल के बाद चैलेंज कर रहा हूं। अब मैं कोर्ट को क्या बताऊं कि भैया इससे पहले वाले चैलेंज कर देते तो मुझे चैलेंज ही नहीं करना पड़ता। सही बात है। इसकी बारीकी समझिएगा और मैं चाहूंगा कि देश के लोग भी इसको बारीकी से समझें। कोई भी जो कानून होता है अर्चना जी, उस कानून में जो नाम में जो चीज आती है वो उसके पक्ष में होती है। जैसे अगर किसी कानून में विमेन लिखा हुआ है, यानी वो महिलाओं के पक्ष में है। किसी कानून में SC ST लिखा हुआ है, यानी वो दलितों के पक्ष में है। किसी कानून में आपका चिल्ड्रन लिखा हुआ है तो बच्चों के पक्ष में है। इस कानून में
प्लेस ऑफ, इसका नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेस ऑफ वर्शिप को हिंदी में कहते हैं पूजा स्थल कानून। कांग्रेस ने बनाया, नाम दिया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और हित में किसके बनाया? प्लेस ऑफ प्रेयर के। मंदिर को प्लेस ऑफ वर्शिप कहते हैं, पूजा स्थल कहते हैं। मस्जिद को प्रार्थना स्थल कहते हैं। जो साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उसको वो पूजा करते हैं, जहां मूर्ति की प्रार्थना नहीं होती है, मूर्ति की पूजा होती है। हाँ। निराकार ब्रह्म की पूजा नहीं होती है, निराकार ब्रह्म की प्रार्थना होती है। ये पहला डिफरेंस आपको समझिए। तो जैन मूर्ति पूजा करते हैं, वो वर्शिप करते हैं। बौद्ध वर्शिप करते हैं भगवान बुद्ध की। हिंदू भगवान राम, लक्ष्मण, कृष्ण, शंकर जी, हनुमान जी, दुर्गा जी, सरस्वती जी की क्या पूजा करते, प्रार्थना नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन और मुस्लिम्स प्रार्थना करते हैं, बस वो इकट्ठा होते हैं। इसलिए मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं, मस्जिद और चर्च को प्रार्थना स्थल कहते हैं। नाम इसका प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो ये किसके हित में होना चाहिए? पूजा स्थल के, मंदिरों के पक्ष में होना चाहिए। और सेक्शन मतलब शुरुआत में इसमें लिखा भी है कि भाई जो रिलीजियस कैरेक्टर होगा वो बदलेगा नहीं। एक होता है अपीयरेंस, एक होता है कैरेक्टर। एक मेरा ये रूप दिख रहा है, हाँ, और एक मेरा चरित्र है। चरित्र दिखता नहीं है, कैरेक्टर दिखता नहीं है, अपीयरेंस दिखता है, आइडेंटिटी दिखती है। उदाहरण के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट में काली कोट पहन के खड़ा रहता हूं तो मुझे लोग समझते हैं मैं वकील हूं, राइट। अगर मैं हॉस्पिटल में सफेद कोट पहन के खड़ा हो जाऊं तो क्या समझेंगे मुझे? डॉक्टर है। मैं अगर पुलिस लाइन में खाकी वर्दी पहन के खड़ा हो जाऊं तो क्या सोचेंगे? इंस्पेक्टर है, हाँ। राइट। लेकिन मेरा चरित्र क्या है ये आपको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वे करना पड़ेगा, हमसे बात करना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं तिलक लगा लूं, भगवा पहन लूं तो हिंदू दिखता हूं, मैं टोपी लगा लूं तो मुस्लिम दिखूंगा, मैं क्रॉस पहन लूं तो मैं क्रिश्चियन दिखूंगा, मैं साफा पहन लूं तो सिख दिखूंगा। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए सर्वे करना पड़ेगा। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा है रिलीजियस कैरेक्टर कंटिन्यू रहेगा, और कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया दिखता नहीं। 1947 में जो था वो वही रहेगा। तो 1900, अच्छा ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, शायद लोगों को भी होगा कि ये बात सुन के कि 1947 में कैरेक्टर, लेकिन वहां पे जो प्रार्थना हो रही है, मस्जिद बना ली गई है मंदिर को तोड़कर, तो वो उसका कैरेक्टर नहीं, वो उसका रूप है। रूप है, कैरेक्टर वो है जो मंदिर का ओरिजिनल था पहले से, वो 1947 में वो माना जाएगा। मैं उसको ही बता देता हूं कैरेक्टर कैसे देखा जाएगा। पहली बात तो कैरेक्टर के लिए सर्वे होता है। अब कैरेक्टर देखा जाएगा, चरित्र देखा जाएगा, तो ये देखा जाएगा कि ये जैसे मेरा कैरेक्टर देखा जाएगा कि मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं, वो जांच करने पता चलेगा। जैसे ऊपर से टोपी देख के नहीं समझ में आया, तिलक देख के नहीं समझ में आया, जांच करना पड़ा, ऐसे उस स्थान का जांच करना पड़ेगा। अब हिंदू ला ये कहता है कि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, मूर्ति स्थापित हो गई, वहां पूजा, संध्या पूजा शुरू हो गई, तो भले उसका आप दीवार तोड़ दो, गुंबद तोड़ दो, भूकंप आ जाए तो पूरा बिल्डिंग ढह जाए, मंदिर गिर जाए, कुछ भी हो जाए, उसका चरित्र नहीं बदलेगा, वो देवता की जगह रहेगा। मैं आपको और दूसरा एग्जांपल देता हूं। भारत में लाखों ऐसे गांव हैं जहां पे बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे लोग मूर्ति स्थापित कर देते हैं। हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर देंगे या शंकर जी की मूर्ति और वहीं पूजा करते हैं। कई बार आंधी तूफान आता है, वो पेड़ गिर जाता है, लेकिन उस स्थान की पवित्रता भंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो जब तक विसर्जन नहीं होगा तब तक वो मंदिर ही रहेगा। कोई पेड़ टूट जाए या कोई मूर्ति चोरी कर ले, कई बार ऐसे मंदिरों में मूर्ति चोरी हो जाती है, तो मूर्ति चोरी होने के बाद क्या मंदिर की धार्मिक पवित्रता खत्म हो जाती है? नहीं, दूसरी मूर्ति रख दी जाती है। कई बार कमजोर मंदिर बनता है, भूकंप आता है, मंदिर गिर जाता है, तो क्या मंदिर की पवित्रता भंग होना? दोबारा वो मंदिर का मंदिर रहता है। दूसरा, हमें कन्वर्ट होने का अधिकार है, लेकिन हम भगवान को कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जो मंदिर की जो जमीन है ना, मंदिर का स्थान है, वो किसका हो गया? जैसे ही हमने मंदिर बनाया, प्राण प्रतिष्ठा किया, तो उसका मालिक कौन हो गया? हम नहीं, भगवान हो गए। और भगवान हो गए तो हम भगवान को कन्वर्ट नहीं हो सकते कि भैया काम करो, तुम अपनी जमीन छोड़ो, अब तुम यहाँ के मालिक नहीं हो, अब तो ये मस्जिद बन जाएगी। तो हिंदू लॉ के अनुसार वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। टेम्पल का चरित्र कभी नहीं बदलता, तभी बदलता है जब विसर्जन होता है। इसीलिए जब ये गणेश पूजा होती है या आपकी दुर्गा पूजा होती है, हाँ। तो लास्ट डे विसर्जन किया जाए। अगर आप विसर्जन नहीं करोगे तो आपका वो जहां आपने गणेश मूर्ति बैठाई, ये पंडाल बैठाया, वो कंटिन्यू मंदिर ही रहेगा। इसलिए विसर्जन करना जरूरी होता है। और दूसरी तरफ इस्लामिक लॉ के अनुसार इस्लामिक लॉ ये कहता है कि जहाँ पे मस्जिद बनेगी वो ज़मीन वर्जिन होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए,
या तो अपनी पुश्तैनी ज़मीन होनी चाहिए, या अपने नेक तरीके जो जायज़ कमाई है उससे खरीदी गई ज़मीन होनी चाहिए, या किसी ने अपनी इच्छा से दान किया हो, उस ज़मीन पे मस्जिद बनती है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो उसको मस्जिद नहीं, मस्जिद ज़रार कहते हैं, और मस्जिद ज़रार में नमाज पढ़ना हराम होता है। ठीक है, तो वो ज़मीन कभी आपकी होगी नहीं, हो ही नहीं सकती। अब सवाल ये है कि जो बार बार दिक्कत है कहाँ से, मुगलों को अगर नमाज पढ़ना होता तो अयोध्या में जगह की कमी नहीं थी, काशी में जगह की कमी नहीं थी, कि मथुरा में मंदिर जगह की कमी नहीं थी, संभल में इतना- जगह कमी नहीं थी, भद्रकाली में जगह कमी नहीं थी, कहीं भोजशाला, नहीं। हर जगह जमीनी खूब जमीन थी, खूब खूब जमीन, जमीन। तब तो और भी ज्यादा आज थी। भी है, तब तो और ही ज्यादा थी। अब तो और ज्यादा थी, लोग कम थे। उन्होंने एक भी, मुगलों ने एक भी नया शहर नहीं बसाया, और मुगलों ने एक भी नया मस्जिद नहीं बनाया। यहाँ के बने बनाए शहरों का नाम बदला, और यहाँ के बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदला। और ये क्यों किया? हमारा स्वाभिमान कुचलने के लिए। ये क्यों किया? हमारा नामो निशान मिटाने के लिए। ये क्यों किया? ये हम, जिससे कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि रामायण महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो वो उसको मान ले। अब मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो सारे उसी नाम से आज भी पाए जाते हैं। कुरान में जिन स्थानों का वर्णन है उनका नाम बदला नहीं गया है। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में वो सारे उसी नाम से पाए जाते हैं, उनका नाम बदला नहीं गया। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन रामचरितमानस में है, वाल्मीकि रामायण में है, महाभारत में है, भगवत गीता में है, या सत्यार्थ प्रकाश में है, हमारे जैन पुस्तकों में है, हमारी बौद्ध की पुस्तकों में है, वो सारे स्थान बदल दिए गए। जब बदल दिए गए तो आज की डेट में आपको भारत के नक्शे पर जमीन जगह मिलेगी नहीं। उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था, याद है आपको? भाई 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं। 5 गांव कौन सा था? पहला था गजप्रस्थ। गजप्रस्थ को आज की डेट में गाजी खान ने आके जानबूझ के उसने उसको गाजियाबाद बना दिया। दूसरा गांव था तिलप्रस्थ, फरीद खान ने उसको फरीदाबाद बना दिया। सोनप्रस्थ को सोनीपत बना दिया, पानप्रस्थ को पानीपत बना दिया, इंद्रप्रस्थ को दिल्ली बना दिया। तो आप 5 गांव हमारे महाभारत में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं, आपको भारत के नक्शे पे नहीं मिलेगा। द्रौपदी कहाँ पर पैदा हुई? पांचाल में, उसका नाम पांचाली था। अब पांचाल आप ढूंढिए, भारत के नक्शे पे नहीं मिलेगा। फर्रुख खान उसको फर्रुखाबाद बना दिया। पांडवों ने वनवास के बाद अज्ञातवास कहाँ किया? विराट में। अब विराट आप भारत में ढूंढिए, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको होशियार खान ने होशियारपुर बना दिया। हमारा शक्तिपीठ था कीर्तेश्वरी, जो 51 शक्तिपीठ है, उसमें से एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में हिंगलाज, 5 शक्तिपीठ है बांग्लादेश में, 45 शक्तिपीठ भारत में है। अब वो जो 45 शक्तिपीठ है उसमें एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी। मुर्शीद खान ने मंदिर को लूटा तोड़ा और उसको मुर्शिदाबाद बना दिया। मिर्जा खान ने हमारे शक्तिपीठ को लूटा तोड़ा और उसको मिर्जापुर बना दिया। हमारा एक बहुत प्राचीन शहर था जमदग्निपुरम, परशुराम जी के पिताजी का नाम है। जौना खान ने लूटा तोड़ा, उसको जौनपुर बना दिया। अटाला मस्जिद, अटाला वाला विवाद वहीं चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे मुगलों ने एक भी यहाँ पे नया शहर नहीं बसाया। ये बहुत बड़ा ये भ्रम है, बहुत बड़ा वामपंथियों का झूठ है कि उन्होंने ये इलाहाबाद बनाया, फलाने बनाया, फलाना। एक भी शहर न बसे बसाए पौराणिक शहरों का, खासतौर पे उन शहरों का जो हमारे लिए बड़े पवित्र थे, जिनका वर्णन हमारे उपनिषदों में था, हमारे पौराणिक ग्रंथों में था, उन सारे के सारे स्थानों का, जैसे प्रयाग को उन्होंने इलाहाबाद बना दिया, उसका नाम बदला। और ऐसे जितने हमारे पौराणिक मंदिर थे उनका ढांचा बदला। आप एक भी आप मुझे बताइए जहां मुगलों ने सामान्य किसी गांव का मंदिर तोड़ा हो ना। वो मंदिर तोड़े जो बाकायदा हमारे कहीं न कहीं महत्वपूर्ण थे, उनको तोड़ा, जिससे हम अपने जड़ों से कट जाएं, हमारी पहचान खत्म हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मामला है, जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, विष्णु जैन जी लड़ रहे हैं, सुब्रह्मण्य स्वामी जी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। जानबूझ के लोग इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं। ये पूरी तरीके से भारत के संविधान, हमारी स्वतंत्रता, हमारी संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच की लड़ाई है। आर्टिकल 49 ये कहता है कि ये सरकार की ड्यूटी है कि वो प्रमुख हमारे ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक स्थान, शहर, ढांचे, मंदिर, उनको वापस रिस्टोर करे, रिस्टोर करके उनको मैनेज करे, उनको मेंटेन करे। यहाँ में मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल सरकार से ही जुड़ा। आपने PIL दाखिल की हुई है, इसी को लेकर कब से कोर्ट बार बार सरकार का वर्जन मांग रही है। अब शायद फाइनली उनको देना पड़ेगा मजबूर होके, क्योंकि कोर्ट ने कहा है। लेकिन सालों से, मेरे ख्याल में 2-3 साल हो गए आपको PIL दायर 2020 में किया था। 2020 में आपने किया था, और कई बार उसके बाद सरकार से कोर्ट कह चुकी है। सरकार क्यों अपना पक्ष नहीं रख रही, क्यों बच रही है? क्या उसको ये लग रहा है कि जो होना है वो कोर्ट से निपट जाए, हमारे बीच में नाम ना है? मैं बहुत फ्रैंक बात कह रही हूँ कि उनको लग रहा है कि जो होना है कोर्ट से हो जाए, हम क्यों बीच में आए? अश्विनी जी ने तो फाइल कर ही दिया है, हो ही जाएगा, कोर्ट कर दे, हमारा नाम ना आए बीच में। और जब 244 सांसदों के साथ
कांग्रेस पार्टी ये एक्ट ला सकती है, लेकिन बीजेपी कोर्ट में अपना वर्जन नहीं रख सकती, संसद में तो छोड़ दीजिए इसको बदलने को लेकर। देखिए, न मैं सरकार का प्रवक्ता हूं अर्चना जी, न मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं कि इसका मैं जवाब दूं। सरकार के मन में क्या चल रहा है ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और बाकी वहाँ के लोग जाने। सरकार के पार्टी के मन में क्या चल रहा है ये भी जो पार्टी अध्यक्ष जाने, मुझे नहीं पता। एक भारतीय होने के नाते मैं इसको सब लोगों से एक बार जाति, भाषा, क्षेत्र और पार्टियों के ऊपर उठ के सोचने के लिए सबसे आग्रह कर रहा हूं। आप मुझे बताइए, जिस सनातन की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश कटवा दिया, जिस सनातन की रक्षा, मंदिरों की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 साहिबजादों को बलिदान कर दिया, खुद भी उनका बलिदान हुआ, जिस सनातन की रक्षा के लिए संभाजी महाराज 40 दिन तक कष्ट सहे, उनको 40वें दिन मारा गया था, 39 दिन तड़पाया गया, पहले उनके सारे नाखून उखाड़े गए, फिर उनकी उंगलियां काटी गई, फिर उनकी आंख निकाली गई, 40वें दिन मारा गया था। हम क्या उस सनातन की लड़ाई कलम के जरिए नहीं लड़ सकते? क्या हम इसको ये कह दें कि भैया ठीक है, वो वहशी दरिंदों ने जो सब काम किया वो सब जायज था? बिल्कुल। अगर वो जायज नहीं था तो फिर हम उस पर कंप्रोमाइज क्यों करें? हम किस ये तो नहीं, हम कहीं स्थान पे पत्थरबाजी करके तो मंदिर मुक्त कराना नहीं चाहते, हम तलवार लेके लड़ने नहीं हम जा रहे, तलवार लेके हिंसा लड़ने नहीं जा रहे। और दुनिया में एक चीज और देखिए, पूरी दुनिया में जो बहुसंख्यक समुदाय होता है ना, उसके धार्मिक स्थानों पे कोई बहुसंख्यक कभी कोर्ट जाते ही नहीं है। हाँ, आपको क्रिश्चियन कंट्रीज में कोई भी क्रिश्चियन अपने चर्च के लिए कोर्ट नहीं जाता, इस्लामिक कंट्री में कोई भी मुसलमान अपने मस्जिद के लिए कोर्ट नहीं जाता। ये हिंदुस्तान में हिंदू कोर्ट जा रहे हैं तो भी आक्षेप लगाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। मैं वो नहीं कहना चाहूंगा कि इनका ये इंटरेस्ट है, इनका ये इंटरेस्ट है। मैं तो केवल इतना ही कहता हूं, हम क्या मुंह दिखाएंगे? और नहीं तो ये गुरु तेग बहादुर जी को और शहीद दिवस मनाना और गुरु गोविंद सिंह जी को मनाना और शिवाजी महाराज को मनाना, ये पाखंड करना बंद कर देना चाहिए। 500 साल की लड़ाई लड़के सिर्फ बहुसंख्यक में हिंदू ही हो सकता है जो अपने राम का मंदिर बनाए, अपने ही देश में 500 साल कोर्ट से लड़ाई लड़ता रहे, उसके बाद उसको जीत मिले, उसके बाद भी उसमें कहा जाए कि ये गलत है, ये सही, उसमें तमाम बातें होंगे। अच्छा, अभी हमने सरकार नहीं, इसको मैं जीत नहीं मानता, इसको तो मैं कायरता मानता हूं। इसको मैं कायरता मानता हूं कि हमें पता है कि कृष्ण भगवान का जन्म स्थान यहाँ है, हमारा जो ज्योतिर्लिंग बनारस वाला यहाँ पे है, राम का जन्म स्थान यहाँ है, हरिहर मंदिर यहाँ है, उसको फिर भी हम कोर्ट के जरिए लड़ रहे हैं और कोर्ट में जाने से रोकने के लिए कानून बनाया जा रहा है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि नहीं, कोर्ट में मुकदमा ही नहीं चलेगा, और कानून बन जाता है और उस पार्लियामेंट में बन जाता है जिस पार्लियामेंट की ड्यूटी एक भारत को संप्रभु राष्ट्र बनाना। इस संविधान के प्रियम्बल के पहला शब्द है सोवरेंटी, सोवरिन मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए। ये तो पार्लियामेंट की ड्यूटी है, सरकारों की ड्यूटी है, सांसदों, मंत्रियों की ड्यूटी है कि भारत में गुलामी का नाम और निशान मिटाएं। ये हमारी ड्यूटी नहीं है। मैं कोई वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला नहीं ले रहा हूं। ये सांसदों, विधायकों को वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है भारत में गुलामी का नामो निशान मिटाने के लिए। वो नहीं कर रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं। ये जनता को समझना पड़ेगा। मोहन भागवत, आरएसएस के जो चीफ है मोहन भागवत, उनका एक बयान आया कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले, उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढना। अब वो कह रहे हैं कि क्यों अपनी इस विरासत को हम क्लेम, उनको इससे भी परेशानी कि हिंदू अपनी विरासत क्लेम क्यों कर रहे हैं। वो एक संगठन जो हिंदुओं के लिए काम करता है, हिंदुओं की एकता के लिए काम करता है, हिंदू उसे मानते हैं कि हमारा संगठन है, उसके प्रमुख ये बात बोल रहे हैं और कह रहे हैं कुछ लोग हैं इसमें जो नेता बनना चाहते हैं। तो मुझे तो 2 नाम समझ में आते हैं, एक अश्विनी उपाध्याय और एक विष्णु शंकर जैन। तो आप लोग क्यों नेता बनना चाहते हैं? भागवत जी ये जानना चाह रहे हैं। उनको बड़ी परेशानी है कि हिंदू क्यों क्लेम कर रहा है। देखिए, मैंने माननीय संघ चालक जी का बयान सुना नहीं, सही बताऊं ईमानदारी से, मैंने सुना ही नहीं। हाँ, बाद में और बहुत सारे लोग, राम भद्राचार्य जी का बयान आया, वो बयान तो मैंने सुने, लेकिन मैंने माननीय संघ चालक जी का बयान सुना नहीं कि उन्होंने कहा क्या था, किस कंटेस्ट में कहा था, और उनकी कोई क्लिप यूज़ की जा रही है या पूरे भाषण को यूज़ किया जा रहा है, मेरे को कुछ पता नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे संसद में कॉन्टेक्स्ट काट के अगर आप बात कहेंगे तो अर्थ का अनर्थ होता है, लेकिन ये मैं जो बता रही हूँ कॉन्टेक्स्ट काट के ये नहीं है। मेरा ये मानना है कि पहली बात तो अब हिंदू जाग चुका है और हिंदू एक कहती धारा में बह चुका है, और हिंदुओं ने अपनी ठेकेदारी किसी को नहीं दी हुई, आरएसएस को भी नहीं दी। और हिंदू अब इस धारा को रोकना ठीक नहीं है, रोकना नहीं चाहिए। दूसरा,
हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी की मस्जिद ढूंढने नहीं गए, हम तो कह रहे हैं वो मस्जिद ज़रार है। वो मंदिरों के ऊपर बनाई गई मस्जिद को मस्जिद कहना अपने आप में ये इस्लाम का भी एक तरीके से उसकी निंदा करना है। इस्लाम जहां साफ साफ कहता है कि भाई अपनी ज़मीन हो, दान की हुई ज़मीन हो, पुश्तैनी ज़मीन हो, खरीदी हुई ज़मीन हो, समतल ज़मीन हो, तब मस्जिद बनेगी, उसी को मस्जिद कहेंगे, वहीं नमाज हराम होगी। तो ये काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला ऐसे स्थान हम जहाँ कह रहे हैं सर्वे होना चाहिए, वो तो पूरी तरीके से मस्जिद नहीं, मस्जिद ज़रार है, वहाँ तो नमाज पढ़ना हराम है। और वो स्थान आज भी मंदिर है। अब मंदिर को हम दोबारा उसका अगर हम कैरेक्टर रिस्टोर करना चाहते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि सबको सहयोग करना चाहिए। मुझे किस कंटेस्ट में माननीय संचालक जी ने कहा मेरे को नहीं पता, मैंने वो बयान सुना भी नहीं, वो पूरा बयान सुनने के बाद ही आपने सुना है मेरे को, लेकिन मैंने नहीं सुना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये काम मठ मंदिरों को रिस्टोर करना, वहसी दरिंदों का नामो निशान मिटाना, ये अश्विनी उपाध्याय, हरिशंकर जैन और विष्णु जैन का काम नहीं है। ये काम उनका है जो वेतन भत्ता, गाड़ी, बंगला लेते हैं, फ्री एयर टिकट लेते हैं, फ्री रेल टिकट लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ ले कहते हैं हम भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे। ये उनकी ड्यूटी है। ये सांसदों का फेलियर है, विधायकों का फेलियर है, मुख्यमंत्रियों का फेलियर है कि हमें पीआईएल करना पड़ रहा है। पहली बात तो ऐसा घटिया सड़ा हुआ कानून बनना नहीं चाहिए था। जिन लोगों ने इस घटिया सड़े हुए कानून को बनाया है उन्होंने देश के साथ गद्दारी किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी के साथ देशद्रोह किया है, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है। संविधान की शपथ लिया हम एक संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे, यानी गुलामी का नामो निशान मिटाएंगे, और गुलामी के नामो निशान को कंटिन्यू करने के लिए कानून बना दिया। इससे घटिया कानून क्या हो सकता है? अच्छा, संभल में अभी जो कुछ हो रहा है, संभल में अब वहाँ पर जो हरिहर मंदिर है, जो इस वक्त मस्जिद कमेटी के अधिकार में है, वहाँ पर नमाज होती है। उसके बाद जिस तरह से संभल में मंदिर मिल रहे हैं, बावड़ी मिल रही हैं, कुएं मिल रहे हैं, उनका एएसआई सर्वे भी हो रहा है, आप क्या देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ वाकई जो हिंदुओं की भावना है, जो हिंदुत्व है, जो सनातन से जुड़े लोग चाहते हैं कि होना चाहिए, और जो वाकई इस देश में होना चाहिए, बहुसंख्यक जो चाहता है, वो हो रहा है? और आप क्या इस मशाल को आगे बढ़ते हुए देखते हैं? और महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजे क्या यही बताते हैं कि आपको इस लाइन में चलना होगा राजनीतिक रूप से भी, तभी आप आगे सफल हो पाओगे? क्योंकि बहुसंख्यक अब यही चाहता है। अर्चना जी, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, सोशल मीडिया का ज़माना है, वीडियो पूरा फटाफट घूम जाता है। अब किसी को ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि वो कुछ और बोलेगा और उसका लोग कुछ और अर्थ निकालेंगे। अब आपका दूध का दूध, पानी का पानी होने में 4 घंटा लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उनका बहुत इसलिए सम्मान करता हूँ कि उनके दिल, दिमाग और ज़बान पे एक ही चीज़ है, एक ही चीज़, और बहुत क्लैरिटी है, बहुत क्लैरिटी है। जो उनके दिल में रहता है उसी के बारे में वो सोचते हैं, और जो सोचते हैं वही बोलते हैं। पाखंड नहीं करते, ऐसा नहीं करते कि दिल में कुछ और रहे, दिमाग में कुछ और रहे, ज़बान पे कुछ और रहे। ये एकदम मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूँ। मेरी बहुत उनसे मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जो 2-4 मुलाकातें हैं, बाकी उनके वीडियो सुनने के बाद, उनके व्यू सुनने के बाद, फिर उनके सहयोगियों से बातचीत करने के बाद, जो मेरी अपनी है, बहुत ही ईमानदार और प्रखर राष्ट्रभक्त हैं। कोई उनके जबान पे इधर उधर की चीज़ नहीं रहती। जो बोलते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं, और हमेशा राष्ट्र हित में सोचते हैं, सनातन के हित में सोचते हैं, हिंदू हित में सोचते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे हिंदू हित करना, तो मैं आपको बता दूं, भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, तभी भारत का संविधान चल रहा है। जहां हिंदू खत्म हो जाता है वहां संविधान होता ही नहीं है। अफगानिस्तान में संविधान है क्या? पाकिस्तान में संविधान है क्या? बांग्लादेश में संविधान है क्या? भारत के राष्ट्रपतियों को देश छोड़ के नहीं भागना पड़ता, क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं। नहीं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के राष्ट्रपति आए दिन पलायन करते रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों को देश छोड़ के नहीं भागना पड़ता, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं। नहीं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों को पलायन करना पड़ता, भागना पड़ता देश छोड़ छोड़ के, कहीं विदेश में जाकर शरण लेना पड़ता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को कभी भागना नहीं पड़ता देश छोड़ के, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक, संविधान के कारण नहीं। ये गलतफहमी निकाल देना चाहिए कि संविधान के कारण सेकुलरिज्म है, संविधान के कारण लोकतंत्र है, संविधान के कारण शांति है, संविधान के कारण समरसता, ना, ये सब बकवास है। यहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं। बहन बेटियों को पूरी आज़ादी है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं। यहां लोकतंत्र चल रहा है, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को भागना नहीं पड़ता देश छोड़ के, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूं। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भागे कि नहीं भागे?
और एक आतंकवादी संगठन पूरे देश पे कब्जा किया कि नहीं किया? भारत में कोई आतंकवादी संगठन कब्जा कर नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। पाकिस्तान के कितने सारे राष्ट्रपति भाग चुके हैं, परवेज मुशर्रफ से लेकर नवाज शरीफ तक राष्ट्रपति भागते रहते हैं, आए दिन विदेश में कहीं शरण लेते रहते हैं। भारत की सेना तख्ता नहीं पलट करती क्योंकि सेना में हिंदू बहुसंख्यक है, नहीं तो पाकिस्तान में देख लीजिए आए दिन सेना तख्ता पलट करती रहती है। भारत के नौकरशाह यहाँ के मंत्रियों के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ साजिश नहीं करते क्योंकि नौकरशाही में हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। कुछ दिन के पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक कमेंट किया था, ऑर्डर नहीं पास किया था, एक कमेंट ये कर दिया था कि पाकिस्तान में रहने वाले सब समान हैं और सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। उसके बाद पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। गेट पे जब कुछ पुलिस वाले खड़े हो गए तो बाउंड्री के ऊपर छलाक लगा के अंदर कूद गए और सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी कोर्ट छोड़ के, जहां बहस सुनवाई चल रही थी, कोर्ट छोड़ के भागे अपने चैम्बर में। वहां दरवाजा अंदर कुंडी लगाया, उसके बाद सेना बुलाई गई, तब बचाने आए। वहां पूरा नारा लगाया गया कि तुमने कहा कैसे सब एक समान है? बोले सब एक समान नहीं हो सकते, जो इस्लाम को मानता है वो पाक, जो नहीं मानता नापाक, नापाक और पाक एक समान नहीं हो सकते। केवल पाक लोगों को यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, नापाक लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं। ये मैं पाकिस्तान की 2 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ। दूसरी घटना आपको मैं बांग्लादेश की बता रहा हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट का जज ने कुछ जजमेंट दिया, चीफ जस्टिस का जजमेंट था, उसके बाद पूरे सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिजाइन करना पड़ा और उसके बाद एक जज तो भारत के बॉर्डर पे पकड़े गए, उनको बीएसएफ वालों ने हमारे पकड़ा। वो भाग के भारत में आ रहे थे शरण लेने के लिए, उनको बीएसएफ वालों ने पकड़ लिया। ये नतीजा है। तो इस चीज को भारत के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, यूट्यूबर जो भी हैं अच्छी तरीके समझ लें कि जो कुछ भारत में चल रहा है ना, शांति, समृद्धि, खुशहाली, सबका साथ, सबका विकास, ठीक है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जो जितने बतौलेबाजी चल रही है, वो बतौलेबाजी इसलिए चल रही है कि हिंदू बहुसंख्यक है। और भारत के जहां 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, वहां कुछ नहीं चलता है। 800 जिलों में से 200 जिलों में जहां हिंदू खत्म हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, वहां न संविधान चलता है, न सबका साथ सबका विकास चलता है। भारत के 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में जहां हिंदू कम हो चुके हैं, वहां सबका साथ सबका विकास, संविधान और ये पंथ निरपेक्षता और गंगा जमनी तहजीब बिल्कुल नहीं काम करती है। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं, उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है, वहाँ भी गंगा जमनी तहजीब नहीं काम करती है। इस चीज़ को सभी सांसद भी समझे, विधायक भी समझे, मंत्री भी समझे, मुख्यमंत्री भी समझे। मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस बात की क्लैरिटी है कि भारत में जो शांति, समृद्धि, खुशहाली, सबका साथ सबका विकास, गंगा जमनी तहजीब चल रही है, वो हिंदुओं के कारण है। इसलिए जो डेमोग्राफी बदल रही है उससे वो भी बहुत चिंतित है और ये भी मेरी भी चिंता है। और ये डेमोग्राफी बदलने का 5 कारण है। एक लफ्ज़ जिहाद चल रहा है बड़े पैमाने पे, दूसरा ड्रग जिहाद चल रहा है, हमारे हिंदू लड़के लड़कियों को स्कूल कॉलेज में ड्रग दिया जा रहा है, उनको और उस ड्रग में नपुंसकता की दवा है तो धीरे धीरे वो नपुंसक होते जा रहे हैं। तीसरा धर्मांतरण का खेल बहुत चल रहा है, पर प्रतिदिन 10,000 हिंदू कन्वर्ट किए जा रहे हैं। घुसपैठ बहुत बड़े प्लान्ड वे में चल रहा है, 6 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं। जनसंख्या विस्फोट बहुत तेजी के साथ हो रहा है, 90,000 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, उसमें से हिंदू मात्र 45,000 हैं। इसका मतलब 20 से 25 साल के बाद अभी जो रेशियो 80-20 है, ये रेशियो बहुत बदल जाएगा और स्कूल कॉलेज में वो रेशियो 50-50 हो जाएगा। वो अच्छा नहीं है भारत के लिए, वो किसी के हित में नहीं है, न हिंदुओं के हित में है, न गैर हिंदुओं के हित में है। इसलिए इसको रोकना जरूरी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लंबी बातचीत के लिए, और आपसे और भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर बात करेंगे लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।